इन सच अ सिनेरियो देयर इज अ विक्टर बट देयर इज अ नो वैंक्विश्ड पार्टी। ताकि द हिंदू के साथ आप कैसे खुद को परस्यू कर सकते हो और द हिंदू के किस आर्टिकल्स के तहत आपको अच्छा इंग्लिश सीखने को मिलेगा। जैसे अगर डिटरमाइन एक वोकैब है, अगर आप इसको याद कर लिए तो आपको डिटरमाइन का मतलब एक हिंदी। तो हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और पिछली वीडियो में मैंने बकायदा आपको कुछ सर्टेन चैलेंजेस बताए थे which I faced in my earlier days of learning English, and I also told you that I was a Hindi medium student. Even I did my even I prepared for UPSC for roughly 9 months. तो 9 महीने हिंदी मीडियम से तैयारी करने के बाद जो मैंने इंग्लिश मीडियम में अपने आप को शिफ्ट करा, आखिर क्या वजह रही। और 9 महीने हिंदी मीडियम से तैयारी करने के बाद समझिए कि अपने आप में 9 महीना काफी अच्छा टाइम होता है, काफी अच्छा टाइम गैप मिलता है, मतलब होता है। उसमें मैंने काफी सारी चीजों को सीखा, हिंदी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। और उतना सब नॉलेज होने के बाद भी जब मैंने आखिर क्या वजह रही कि मैं छोड़ दिया हिंदी मीडियम को और अपने आप को टिल दैट डे मतलब उस टाइम से करीबन अभी तक का जो समय है मैं इंग्लिश मीडियम से अपने आप को परस्यू कर रहा हूँ। सो आई विल टेल यू दैट व्हाट शुड बी the better criteria that you should follow about when you will prepare for UPSC CSE from English medium. So whatever challenges I faced, I had already told you, but still in this video as well, I will tell you the certain parameters, the certain challenges that you will face must in when you will pursue your English language. Okay. और एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट आप सभी को पता होगा कि हमारे जो 2025 की जो कैलेंडर है वो ऑलरेडी आ चुकी है और जो प्री होने वाला है वो 25 मई को है और जो मेंस है वो 3 महीने बाद जस्ट उसके 22/8 से शुरू होने वाला है। तो आप सभी को कहीं ना कहीं इसके बारे में भी नॉलेज होगा। अगर आप लोग आज भी यूपीएससी सीएससी के रिजल्ट को लेकर चिंतित हैं कि हमारा हिंदी मीडियम से केवल 42 सीट सिलेक्शन हुआ है और अब आगे क्या किया जाए, तो आज से भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आप अपना मीडियम तो चेंज करोगे ही, प्लस आप अपने आपको जो है वो परस्यू भी कर लोगे और जो अपनी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आप तैयारी भी कर पाओगे। तो और आप लोगों के लिए मैं एक चीज और लेके आया हूँ, देख लीजिए आप यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर है। तो मैं आपको अगर किसी को लगता हो कि नहीं द बेटर वे टू लर्न इंग्लिश इज टू रीड न्यूज़पेपर रेदर टू रीड बुक्स एंड मेकिंग नोट्स एंड ऑल। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि मेरे पास तो न्यूज़पेपर का एक अच्छा सोर्स है मुझे दिख रहा है, तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि जो न्यूज़पेपर है उसमें आप उस न्यूज़पेपर को कैसे आप यूटिलाइज करोगे। क्योंकि we all know that even UPSC aspirant who is preparing for UPSC from Hindi medium as well, he must have to read the Hindu or otherwise the Indian Express. There is no alternate for them to learn get current affair from any of the newspaper. तो मुझे नहीं लगता कि आप मतलब मुझे तो पता है जहाँ तक मेरे जितने भी बहुत सारे मित्र हैं जो हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो भी जो है वो द इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करते हैं। तो अगर मतलब आप लोग के पास मतलब द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस आ रहा है तो आप लोग उसके साथ परस्यू कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बकायदा कि द हिंदू के साथ आप कैसे खुद को परस्यू कर सकते हो और द हिंदू के किस आर्टिकल्स के तहत आपको अच्छा इंग्लिश सीखने को मिलेगा या फिर इसमें इंग्लिश जो सीखने की जो प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये चीज भी बताऊंगा, तो आप बने रहे मेरे वीडियो के साथ। तो मैं आपको पहले जो सर्टेन बातें हैं वो पहले आपको बता देता हूँ। जैसे जो प्रॉब्लम्स जो आप जैसे आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो जो आपको प्रॉब्लम फेस करने होंगे, जब अपने आप को आप सोच लियो कि आपको मीडियम चेंज करना है तो आपको जो प्रॉब्लम फेस होगा वो ये होगा कि आप सबसे पहले क्या 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 मतलब देखोगे कि आपको पढ़ने में दिक्कत होगा, ठीक है। जो सेकंड प्रॉब्लम आपको फेस करना होगा वो ये होगा कि पढ़ने के बाद जब आप कुछ कुछ वर्ड्स को पढ़ लोगे, सेकंड प्रॉब्लम ये फेस होगा कि आपको मतलब जो थीम है वो समझ में नहीं आएगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द सेंटेंसेस दैट हैव बीन कमिंग थ्रू द स्टेजेस बाय स्टेजेस। मतलब किसी भी जैसे आप न्यूज़पेपर में बात कर लो, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर की जो जैसे आप एक लाइन पढ़ लिए, देखो जैसे कोई भी आर्टिकल उठा लो, कह रहा है अंगद वीर सिंह बाजवा एंड Mehraz Ahmad Khan will try to win the last Olympic quota in men's skates in the Shotgun Olympic Qualification Championship in Doha from Friday। तो ये तो खैर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था, तो आपको ये समझ में आ गया कि हाँ ये क्या बोल रहा है। लेकिन अगर किसी आर्टिकल की बात की जाए, किसी कॉन्टेक्चुअल आर्टिकल की बात की जाए, तो उसमें आपको मस्ट फेस करना पड़ेगा कि आपको जो है ना वो समझ में नहीं आएगा थीम क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है, ये आपको नहीं समझ में आएगा।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक मैं आर्टिकल पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि yes, in such a scenario there is a victor but there is a no vanquished party. There are only those who are ruled out under the rules and those who decided to voluntarily withdraw. देखिए, अब आपको अगर इसमें वॉलंटरली का मतलब नहीं पता होगा, ठीक है, वॉलंटरली का मतलब नहीं पता हो, वैंक्विश्ड का मतलब नहीं पता हो, हाँ, विक्टर का, सिनेरियो का मतलब अगर इसमें आपको नहीं पता होगा, तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फ्रीज वेर यू आर, वेर मतलब आप जहां से भी पढ़ रहे हो ना, यू विल गेट टू फ्रीज, ठीक है, आप स्टक कर जाओगे। तो यहाँ पे वैंक्विश्ड का मतलब होता है खत्म कर देना, सिनेरियो का मतलब होता है एक सीन, एक वैभव, मतलब एक पर अच्छा दिखने को सिनेरियो बोलते हैं, एक ब्यूटीफुल प्लेस को सिनेरियो बोल सकते हो। अच्छा, इसमें एक और था आपको वॉलंटरली, तो वॉलंटरली का मतलब हो गया मतलब बिना फोर्स किए, वॉलंटरली था मतलब मतलब फोर्स नहीं किया गया है, मन मर्जी कह सकते हो वॉलंटरली, ठीक है। तो इसमें अगर आप 3-4 वर्ड्स अगर आपको नहीं पता है तो आप यू आर सर्टेनली गोइंग टू स्टक इन दैट वे, मतलब आप पढ़ने के सिलसिले में आप स्टक कर जाओगे। सो इस तरह से आपको जो है, आपको पहले थीम समझ में नहीं आएगी, उसके बाद से आपको वोकैब्स समझ में नहीं आएंगे, वोकैब्स को आपको सर्च करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरी सेंटेंस जो है वो गूगल करना पड़े अगर आपको ना समझ में आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप फाड़ के फेंक दो, जैसे मैंने किया था, ठीक है। तो ये सभी सर्टेन चैलेंजेस यू विल फेस व्हेन यू विल परस्यू विथ योर इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आपका बैकग्राउंड उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए, जैसे कि आप मेरी तरह अगर हो, तो मुझे लगता है कि आपको अब आपको मैं वे बताता हूँ, ठीक है। अब आपको थीम समझ में नहीं आएगी, वोकैब समझ में नहीं आएंगे, तो आपको इन सभी से उभरने का मात्र केवल और केवल एक ही रास्ता है, और वो है वोकैब्स। वो है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका वोकैब रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपका वोकैब अच्छा है, अगर आपको वोकैब सही से समझ में आ रही है, और देखिए वोकैब का मतलब ये नहीं है कि किसी भी सर्टेन वोकैब को आप उठा लिए और उसको ये आप मतलब रट रहे हो और या फिर मतलब याद कर लिए हो गया। जैसे अगर डिटरमाइन एक वोकैब है, अगर आप इसको याद कर लिए, तो आपको डिटरमाइन का मतलब एक हिंदी होता है निर्धारित। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज निर्धारित इन इटसेल्फ, मतलब आपको पता होना चाहिए कि निर्धारित अपने आप में है क्या। हाँ, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। अगर आपको निर्धारित पता, ठीक है, निर्धारित, अगर आपको पता ही नहीं कि निर्धारित का मतलब क्या होता है, व्हाट यू विल गेट थ्रू निर्धारित वर्ड, मुझे नहीं लगता आप कुछ गेट मतलब ले पाओगे, ठीक है। तो आपको हिंदी तो पता ही, मतलब एक तो आपको वोकैब पता होना चाहिए, उसका हिंदी पता होना चाहिए, और हिंदी के साथ साथ आपको उस हिंदी का सर्टेन मतलब पता होना चाहिए कि ठीक है, निर्धारित का मतलब ये होता है कि अगर जैसे कुछ पैरामीटर के साथ हम किसी चीज को निर्धारित करते हैं, तो निर्धारित का मतलब होता है डिटरमाइन। निर्धारित मतलब किसी चीज का आकलन करना, एनालिसिस करना, ठीक है, और उससे उसका कंसिक्वेंस निकालना, उससे उसका आफ्टर मैथ निकालना, परिणाम निकालना, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको इसके साथ साथ मतलब आपको हिंदी का एडजेक्ट मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको हिंदी भी सही से नहीं आता है, तो प्लीज आप हिंदी अगर सही से नहीं आता है तो आप इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आता है तो फिर आप बहुत पीछे हो अभी, ठीक है। या तो आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए, या तो आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। अगर इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए तो आपको हिंदी सीखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो उस सर्टेन वर्ड के साथ परस्यू कर सकते हो, आपको थीम समझ में आने लग जाएगा अगर आपको कोई समझा दे तो। लेकिन क्योंकि आपके पास कोई समझाने वाला नहीं है, आप खुद से कर रहे हो, तो आपको निर्धारित का मतलब जानना ही पड़ेगा कि निर्धारित का मतलब होता क्या है। मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूं। और जैसे एक और वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। अब एक और वर्ड ये है, जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे डेलिबरेट एक वर्ड है इंग्लिश का, ठीक है। तो डेलिबरेट का मतलब होता है विचार विमर्श करना, डेलिबरेटली, विचार विमर्श होकर, कर कर। तो डेलिबरेट का मतलब, जैसे अगर आपको पता है, मतलब आपको इंग्लिश मतलब समझ आपको नहीं पता है और आप हिंदी में सर्च किए तो उसका मतलब आया विचार विमर्श लिख के, ठीक है। अगर आपको विचार विमर्श का मतलब नहीं पता है तो आप उस वर्ड से क्या सीख पाओगे, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको डेलिब्रेट का मतलब अगर नहीं पता है तो आपको डेलिब्रेट सर्च करो, और जो उसका हिंदी आ रहा है उसका थीम जरूर समझो कि डेलिब्रेट का मतलब होता है विचार विमर्श करना, ठीक है, बातचीत करके सॉल्व करना कोई चीज, ठीक है, डेलिब्रेटली। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। आपको हिंदी का मतलब कम से कम पता होना चाहिए। अगर हिंदी का मतलब नहीं पता है तो आप certainly you are going to stuck, और certainly you are far behind to learn English, literally I'm telling you guys।
मतलब अगर आपको हिंदी नहीं पता और इंग्लिश भी नहीं पता तो फिर आप बहुत पीछे हो, फिर आपको जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। और उसके लिए भी मैं ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख सकते हो, आई एम हियर फॉर यू, ओके। तो अब हम लोग अगला चलते हैं। जैसे देख लीजिए, अब थोड़ा सा हम लोग जो जिसको भी लगता है कि द हिंदू मतलब न्यूज़पेपर एक अच्छा सोर्स हो सकता है हमारे रीडिंग के लिए, हमारे कंप्रेहेंसिव स्टडी के लिए, हमारे लर्निंग इंग्लिश के लिए, हमारे परस्यूइंग इंग्लिश के लिए, तो जिसको भी ऐसा लगता है उसके लिए मैं ये बकायदा आज बताऊंगा। जैसे एक ये आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, ये एडिटोरियल है द हिंदू का, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप यूट्यूब से देख सकते हो, आज का एडिटोरियल है। जैसे एक छोटा सा पैराग्राफ लेते हैं और उस छोटे से पैराग्राफ से पढ़ के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आखिर आपको परस्यू करना है। और ये मैं द हिंदू के साथ कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई बुक हो, कोई किताब हो, उसमें भी सेम रूल्स एंड फॉलो और जो नियम है वो यहाँ पे आपको अप्लाई करने होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो यहाँ पे जैसे एक जैसे कोई भी एक, जैसे मैं आपको ढूंढ रहा हूँ एक अच्छा सा आर्टिकल जो छोटा हो और आपको मतलब ज्यादा समझ में आए, उससे ज्यादा आउटपुट निकल सके, ठीक है। आई होप आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे। मुझे लगता है आर्टिकल सबसे बेहतर रहेगा, थोड़ा बड़ा तो होगा लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा बता के आपको आगे चला जाऊंगा, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कोर्ट्स शुड डील फीमली विथ वायोलेटर्स ऑफ एग्जिस्टिंग फूड सेफ्टी रेगुलेशंस। अब देखिए यहाँ पे ये एक आर्टिकल है द एडिटोरियल का है और जो बगल वाला साइड में होता है वो है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है द यूनियन, पढ़ना देखिएगा मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ और आप उसको एकदम फॉलो करना है आपको अपने बुक में भी। कह रहा है द यूनियन हैज टू activate itself. Justice Hima Kohli, who is heading the Supreme Court bench hearing the case against Patanjali Ayurveda and its leaders Acharya Balakrishna and Baba Ramdev, observed on April 23 in the context of the government not having taken any action against the company for publishing advertisements touting untested pseudos सर्टिफिकेट कोर्स फॉर कोविड-19 डायबिटीज एंड अदर कंडीशंस। अब देखिए यहाँ पे जो सर्टेन जो पैराग्राफ मैंने जो मतलब पढ़ा, अब ये काफी बड़ा हो गया आपके लिए, काफी कॉम्प्लिकेटेड। अब मैं जो भी पढ़ के सुना वो काफी कम्प्लीट लगा होगा, लेकिन मुझे समझ में आ गया है क्या कह रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ, आपको इसमें पढ़ना है। मैंने पढ़ा, मुझे यहाँ पे अगर मुझे ज्यादा दिक्कत होगी, मुझे नहीं पता होगा कि इंग्लिश कैसे, मतलब मुझे इंग्लिश के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व का मतलब सर्च करूंगा कि ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है। तो आप जब ऑब्जर्व का मतलब सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज को गहराई से अपने अंदर समाहित करना, ऑब्जर्व करना कि मैं देख रहा हूँ, एनालाइज करना, ठीक है। तो मैं ऑब्जर्व का मतलब पता करूंगा, मतलब मूल्यांकन करना, ठीक है। मूल्यांकन नहीं कह सकते हो, इसको एक तरह से कह सकते हो मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मतलब अब मैं इसके हिंदी एडजेक्ट नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी काफी टाइम हो गया, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है, अब देखिए अगर बिगिनर हूं तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट लिटरली में एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा यूज नहीं होता है आमतौर पे, ये किताब के भाषा में यूज होता है ज्यादातर। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, ठीक है। अगर मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो मैं सर्च करूंगा कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। जैसे आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूपीएससी, मतलब मैं यूपीएससी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है। तो ये जो सर्टेन जैसे वर्ड हो गया, तो अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब पता चल गया, मैं इसको लिख लूंगा, ठीक है। और लिखने के बाद फिर पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा जहां तक मैं अभी पढ़ा हूं, और उसके बाद कोशिश करूंगा कि ये क्या कह रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है गाइस। तो मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूं, और अगर नहीं है ऐसा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, ठीक है, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं वीडियो लंबा हो रहा है। मैं अगले वीडियो में फिर आपको अच्छे से और परस्यू करके बताऊंगा कि कैसे आपको अगले वीडियो में कैसे आपको फिर से आगे अपने आप को कैसे सस्टेन करना है और आगे की स्टेप्स क्या रहेंगे, ठीक है। तो बाय गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। बाय, टाटा, थैंक यू।